हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृति और यहाँ इस चैनल पे मैं मेजरली मेकअप और स्किन केयर से रिलेटेड बातें डिस्कस करती हूँ। तो अगर आपको स्किन केयर और मेकअप में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के इस ट्यूटोरियल में और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, मेजरली आई लुक, क्योंकि बेस मेकअप तो सभी आसानी से सीख जाते हैं और कर लेते हैं। तो ये आई लुक मैंने आज क्रिएट किया है आप लोगों के लिए और इसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैंने इसमें डिटेल में ये भी बताया है कि आप अपने आईब्रोज को कैसे ग्रूम कर सकते हैं और आप एक विंग आईलाइनर, एक हुडेड आईज के लिए कैसे बना सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हाय गाइस, तो मैंने अपनी ये वाली आँख का आई मेकअप ऑलरेडी कर लिया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैंने ये किया कैसे। सबसे पहले मैंने अपना बेस कर लिया है। मैंने इसमें कंसीलर लगा के उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया है, दैट इज़ इट। तो अब मैं एक लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर एक लगा लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा और क्लीन हो जाए। मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये के प्ले का वनीला कॉम्पैक्ट पाउडर। इट इज़ क्वाइट गुड। आई लुक के लिए मैं ये शुगर कोट का एनके मेकअप का शुगर कोट आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ उसके लिए मैं ये ब्राउन शेड, ये ब्लू शेड और ये वायलेट शेड यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा जो आउटर आईलिड एरिया है उसे थोड़ा सा पिगमेंटेड और हाईलाइट करने के लिए मैंने ये चॉकलेट ब्राउन शेड यूज़ किया है। सबसे पहले मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लेने वाली हूँ और इसमें मैं ये ब्राउन पिगमेंट को पिक करने वाली हूँ और सबसे पहले मैं इसे अपने कॉर्नर ऑफ द आई, आउटर कॉर्नर ऑफ द आई में प्लेस करूँगी। आई होप आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद देखिए ये पैलेट बहुत ही पिगमेंटेड है। उसके बाद मैं इसे, जो पाउडर इस ब्रश में बचा हुआ है, उसे मैं अपनी क्रीज पर फॉलो करूँगी। एक ही बात में बहुत सारा पिगमेंट मत उठाइएगा क्योंकि वो ब्लेंड करने में पैची हो जाता है और फिर जो आई लुक होगा वो उतना अच्छा दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले आप उसे डिपॉजिट कीजिए और फिर बचे हुए को आप अपने आउटर क्रीज लाइन जो है, जो आँख खोलने पे ये जो लिड के पास बन रही है, इसे हम बोलेंगे क्रीज। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है। ओके। तो जितना रिक्वायर्ड पिगमेंटेशन मुझे आज के लुक के लिए चाहिए उतना मैंने बिल्डअप कर लिया है। अब बारी आती है ये जो पोर्शन है उसे थोड़ा सा हाईलाइट करने की। उसके लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और उसे एक छोटे आई शेडो फ्लफ़ी ब्रश से मैं फिर से क्लीन करूँगी ताकि वो एरिया लाइट हो जाए और हमारे पास जो लाइट आई शेडो है, जो वॉयलेट कलर है, वो ज़्यादा अच्छे से उभर के दिखे। देखिए, ठीक है। अब मैं एक प्रिसीजन फ्लैट ब्रश ले रही हूँ जो पैक से है और मैं अब ये वायलेट शेड को पिक करने वाली हूँ और उसे अपने इनर कॉर्नर्स पे प्लेस करूँगी। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि लाइट कलर पिगमेंट्स बहुत मुश्किल से ट्रांसफ़र होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है उनका डेजिग्नेटेड पिगमेंट आपकी आईलिड पे दिखाने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल सी, मैंने 2-3 बार इस पिगमेंट को पुट किया है, उसके बाद इसका इतना क्रोम मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आप अपने इनर आईलिड से उस क्रीज लाइन को फॉलो करेंगे जो आपने ब्राउन शेड से बनाई थी
और उसके नीचे के एरिया तक आप इस शेड को अप्लाई करेंगे। वी आर डन विद दिस शेड। अब मैं एक दूसरे ब्रश की हेल्प से ब्लू पिगमेंट उठाकर उसे पर्पल के पास डिपॉजिट करूंगी। अब बेसिकली मैं इन तीनों कलर्स को आपस में फ्यूज़ करूंगी। उसके लिए मैंने वही ब्रश फिर से लिया है जिससे मैंने ब्राउन पिगमेंट डिपॉजिट किया था, और अब मैं इसे धीरे धीरे से ब्लेंड करूंगी ताकि इसके एजेस आपस में मिल जाएं और ये अलग से उभरे हुए ना लगें। और अब आउटर कॉर्नर की बारी आ रही है, तो हम आउटर कॉर्नर में जो चॉकलेट ब्राउन शेड मैंने आपको दिखाया था उसे मैं अप्लाई करूंगी। अब ये थोड़ा सा प्रिसाइज लग रहा है ना। अब वही फ्लफी ब्रश से आप एक बार फिर से अपने एजेस को ब्लेंड कर लीजिए। आई शैडो गेम इज़ डन, और ये आई लुक अब इनकम्प्लीट इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अभी तक लाइनर और मस्कारा नहीं लगाया है। सो लाइनर के लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें बताऊं कि आईलाइनर, विंग आईलाइनर कैसे लगाया जाता है। सो बेसिकली आपको एक थिन टिप आईलाइनर लेना है, जैसा कि ये है। इसकी टिप बहुत ही प्रिसाइज है और ये वाटरप्रूफ है, सो बहुत जल्दी समझ भी नहीं होता। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी हुडेड आइज़ हैं जैसे कि मेरी हैं, जहाँ पर ये जो फोल्ड है ये बहुत क्लोज होता है आपके अपर आईलिड के लैश लाइन के, तो जो आई शेडो आप अप्लाई करते हैं वो उतना अच्छे से दिखता नहीं है। इवन आप अगर आईलाइनर लगाते हैं तो वो आपके आई लुक को एनहांस करने की जगह हुडेड आइज़ के कारण बहुत ही स्लीपी दिखाता है। सो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, अपना रेफरेंस पॉइंट जो है वो मैं ये लोअर लैश लाइन ले रही हूँ। सो बेसिकली इस लोअर लैश लाइन को आपको एक्सटेंड करना है टूवर्ड्स अप। अब इसे कहाँ तक एक्सटेंड करना है वो डिपेंड करता है आपके आईब्रो के लास्ट एज तक। सो अब मेरी आईब्रो यहाँ फिनिश हो रही है, राइट। तो आप एक इमेजिनरी लाइन सोचिए जो आपके आईब्रो के लास्ट पॉइंट को आपके लोअर आईलिड से जोड़ती हो, और वहाँ पर आपको इस आईलाइनर को प्लेस करना है। दैट्स इट। जितनी भी दूर तक आप प्लेस करना चाहें। मैं इसे यहाँ तक रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ तक फिनिश कर रही हूँ। उसके बाद जो आप कनेक्ट करोगे इसे अपने आईज से, उसमें आप क्या करोगे, जो आपका प्यूपिल है तो उसके ऊपर जो अपर आईलिड का सेंट्रल पोर्शन है, ये आप यहाँ पर अपना रेफरेंस पॉइंट लोगे, और अब आपको इस लाइन को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है। दैट्स इट। ओके, और ये जो पोर्शन बचा आप उसे फिल कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपको टेढ़ी दिखेगी, पर आप इसे सीधा मत करना, अदरवाइज़ ये इस क्रीज से कनेक्ट हो जाएगी तो वो बहुत वो उतनी वो विंग उतना अच्छा दिखेगा नहीं। सो बेसिकली आप बस इसे शेड कर लो। ठीक है, सी। अब मैं ये जो एरिया है यहाँ पर सिर्फ एक पतला सा लाइनर लगाकर इसे कनेक्ट कर लूँगी। दैट्स इट। सी, आसान है ना। आप सीख जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अब मैंने इनर कॉर्नर को तो हाईलाइट किया ही नहीं है,
तो मैं जल्दी से ये इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने इसी पैलेट में से जो ये गोल्डन शेड है वो यूज़ करा है। ओके, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोअर लैश थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। सो जब भी आप कोई आई शेडो लुक क्रिएट करते हो तो आप कोशिश करो कि जो शेड आपने ऊपर यूज़ करा है उसी को आप नीचे कंटिन्यू कर लो। तो मैंने आउटर एजेस पे ब्राउन कलर यूज़ किया था, तो वही ब्राउन शेड मैं लोअर लैश लाइन पे एक्सटेंड करूँगी। तो आप दो तरीके कर सकते हैं। चाहे तो आप ये जो भी आपने आउटर कॉर्नर में कलर यूज़ किया है उससे आप पूरी आईलिड को, लोअर आईलिड को फ्रेम कर लो, या फिर जो पिगमेंट है उसे डाल लो, और या फिर जो कलर ट्रांजिशन ऊपर वाली आईलिड में किया है सेम कलर ट्रांजिशन आप नीचे कीजिए, जैसा मैंने कर रखा है। ये थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक है, अगर आप सिर्फ ब्राउन पिगमेंट यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सटल लगेगा। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह का लुक चाहिए। मैंने यहाँ से पिगमेंट उठा लिया है, अब मैं ब्राउन पिगमेंट को नीचे की तरफ अप्लाई कर रही हूँ और इसे एक्सटेंड कर रही हूँ अपने आईलाइनर तक। ओके, अब ये दोनों एरियाज जो बचे हैं उस पे मैं ब्लू और उसके बाद वायलेट, सी ब्राउज के लिए अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये 4 कलर का पैलेट, और मैं अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसे डिपॉजिट करूँगी अपनी आईब्रोज पर। सो आईब्रोज पे कलर डिपॉजिट करने के लिए आपको बिल्कुल अपने आईब्रोज को आर्टिफिशियली नहीं ड्रॉ करना है। जैसे मेरी आईब्रोज को देखिए, ये शेप में तो हैं लेकिन आपको बीच में काफ़ी एरियाज दिख रहे होंगे जो कि एम्प्टी हैं। आपको बस अपने फेस और हेयर कलर के अकॉर्डिंग कलर चूज़ करना है आई शेडो पैलेट में से, सॉरी आईब्रो पैलेट में से, और उसे पिक करके आपको सिर्फ एक डेफिनेशन देनी है अपने ब्राउज को। ठीक है, और जहाँ पर गैप्स है उन्हें आपको फिल करना है। दैट्स इट। तो आप आईब्रो कॉम्बिंग ब्रश से उसे थोड़ा सा आप स्प्रेड कर लो जिससे कि वो आर्टिफिशियल ना लगे। जैसे यहाँ पर जो लाइन है वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल लग रही है, उसको आप इससे ब्लेंड कर लो। इससे दो चीज़ें होती हैं, पिगमेंट पूरी तरह से स्प्रेड भी हो जाता है और आपके ब्राउ के हेयर भी नीटली कॉम्ब हो जाते हैं। सी, सो द आई लुक इज़ कंप्लीट। अब मैं फटाफट से अपना बेस मेकअप कंप्लीट करके आती हूँ और आपसे मिलती हूँ। सॉरी गाइज़, मैं आई मेकअप जब बता रही थी तो मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो मैं जब बेस मेकअप कर रही थी तब मुझे याद आया और मैंने मस्कारा भी लगा लिया है। तो आप भी अपना मनपसंदीदा मस्कारा लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आई शेडो लगाने के बाद और आई मेकअप करने के बाद आपकी लैशेस पे मस्कारा नहीं लगाएंगे तो जो पिगमेंट होगा जो आपने अपने आई लिड पे पुट किया है वो उस पर फॉल आउट हो जाएगा और वो अजीब दिखेगा। इसलिए ज़रूर 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 याद रखें कि आपको आई मेकअप के बाद मस्कारा ज़रूर लगाना है अपने आई लैशेस पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आज के वीडियो में हमने ये आई लुक बनाना सीखा है, एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, DIY के साथ, स्किन के साथ, व्हाटसोएवर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू, बाय।